पूरी दुनिया में फाइनेंशियल साइबर सिक्योरिटी में इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो आरबीआई को मिला है। और ये 2026 का जो अवार्ड है, ये सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड जो 2026 के दिए गए लंदन में, उसमें आरबीआई को प्राप्त हुआ है। और ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज किया जाता है सेंट्रल बैंकिंग द लीडिंग इंटरनेशनल जर्नल फॉर पब्लिक पॉलिसी के द्वारा। मतलब ऐसे समझिए कि पूरी दुनिया में जिस तरह का इनिशिएटिव आरबीआई ने चलाया, किसको लेकर के, जो डॉट बैंक डॉट इन पे जो ट्रांजिशन था उसको लेकर के, उसके लिए अवार्ड इसको दिया गया है। और इंडिया पहली कंट्री है पूरी दुनिया में जिसने इस तरह का जो डोमेन है वो अपने पूरे बैंकिंग सिस्टम पे अप्लाई किया, जिससे पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। थोड़ा सा इसको हम समझते हैं कि आखिर है क्या, इससे सिक्योरिटी कैसे बढ़ती है और क्यों आरबीआई के द्वारा ये किया गया। सबसे पहले अगर हम ये समझें, डॉट बैंक डॉट इन जो इनिशिएटिव है ये आरबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया। देखिए जनरली होता क्या है, मैं इस पे भी आऊँगा थोड़ा डिटेल में, आपको मैं दिखाऊँ कि जैसे पहले क्या था कि हर एक बैंक का ना अपना जो यहाँ पे यूआरएल हुआ करता था, उसका जो एंड होता था वो अलग-अलग होता है। जैसे ऑनलाइन SBI.com हो सकता है, किसी का है वो लिख रहा है .co.in, है ना? कोई डॉट इन ही केवल लिख रहा है या फिर .co केवल लिख रहा है। तो ऐसे में अगर कोई यूज़र कोई बैंक की वेबसाइट खोलता है, तो बहुत ही छोटा-सा अगर फ़िशिंग अटैक वहाँ पे कर दिया जाए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा है ऑनलाइन SBI नहीं, बल्कि ये जो आई है, ये आपका कुछ ऐसे रहे, एल की टाइप का रहे, तो आपको ये समझ में इतना कौन देखता है? आप खुद ही सोचिए कि ये जा कर के आप यूआरएल में कौन चेक करता है? देख लिया, अच्छा एसबीआई, ऑनलाइन एसबीआई जनरली लोग देखते हैं, अच्छा ये जो मुख्य पेज है इसका, जो डैशबोर्ड खुल रहा है वो वैसा ही दिख रहा है, बस वैसे ही वहीं से हो जाता है। तो जो एक्चुअल में होना चाहिए था एड्रेस ये, लेकिन ये फ़िशिंग करके यूज़र को इस पेज पे ले जाएगा। कैसे? कोई भी एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके कि आपका जो अकाउंट है बंद होने वाला है, केवाईसी अपडेट करनी है, कुछ भी ऐसे करके। इसकी वजह से होता है कि यूज़र पहचान ही नहीं पाता है कि अच्छा जो ये अकाउंट खुल रहा है, वो जो वेबसाइट खुल रही है वो सही है कि नहीं सही। वो अपना जो डेटा है, आधार कार्ड डाले जा रहे हैं, पैन कार्ड दिए जा रहे हैं, उससे होता क्या है कि वो फ़िशिंग का शिकार होते हैं, अकाउंट हैक होता है और फिर जो पैसे होते हैं अकाउंट के वो खाली होते हैं। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए आरबीआई ने क्या कहा कि आरबीआई ने सारे बैंकों को कहा कि आपको जितने भी बैंक हैं सबको अपना डोमेन नेम जो है उसमें डॉट बैंक डॉट इन अब यूज करना पड़ेगा, ना डॉट कॉम, ना डॉट इन, ना डॉट को डॉट इन, ऐसा नहीं चलेगा। फिर चाहे वो पब्लिक सेक्टर का बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, कोऑपरेटिव हो, आरआरबीज हो, सबके लिए मैंडेट लाया गया। और इसकी जो डेडलाइन रखी थी आरबीआई ने, वो 31 अक्टूबर 2025 की डेडलाइन ये रखी थी। होगा क्या इससे कि अब अगली बार जब कस्टमर कोई खोले, तो अगर उसके आखिरी में डॉट बैंक डॉट इन ये नहीं होगा, चाहे उसका डैशबोर्ड एकदम सेम दिखता रहेगा जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसकी तरह, वो समझ जाएगा कि ये जो वेबसाइट है ये फर्जी है, ये फ़िशिंग वाली वेबसाइट है और अगर यहाँ पे कुछ डेटा दिया तो वो हमारा डेटा चोरी होगा। अब यहाँ पर ये इसलिए आरबीआई के द्वारा किया गया, डेडलाइन रखी गई और ज़्यादा जो यहाँ पे जो बैंक्स थे, उन्होंने इसको ट्रांज़िशन भी कर लिया, जो भी टाइमलाइन थी उसके अंतर्गत। अब यहाँ पे होता क्या है, ऐसे समझिए कि अगर आपका कुछ भी ऐसा है कि जो आप अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट आप खरीदने जा रहे हैं, तो उसके लिए मतलब बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आप डोमेन नेम खरीदते हैं। आप किसी भी रजिस्ट्रार पे चले जाइए, मान लीजिए आप गोडैडी पे जा रहे हैं, अब वहाँ पे जाने के बाद आप कोई भी मान लीजिए एसबीआई, ऑनलाइन एसबीआई तो आपको नहीं मिलेगा। अब ऑनलाइन एसबीआई, क्योंकि कोई भी अगर मान लीजिए मैं वेबसाइट बना रहा हूँ किसी नाम से, तो मैं उसके डिफरेंट एक्सटेंशन और भी लेके रखता हूँ कि अच्छा ऑनलाइन एसबीआई डॉट को डॉट इन भी ले रखा है मैंने, डॉट कॉम भी ले रखा है, ताकि अगर कोई उससे मिलता-जुलता अगर खरीदना चाहे तो ना मिले। लेकिन अब इसके ना कई सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। अभी हाल-फिलहाल में एक माइक्रोसॉफ्ट को लेकर के आया था कि एक व्यक्ति के पास मेल आता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अब वो इतना जो मेल था वो कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि दिखने में लग रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन वो दरअसल में क्या था, स्मॉल आर और फिर यहाँ पे एन था। तो ऐसा पूरा मिल करके लग रहा था कि अच्छा ये तो एम लिखा हुआ है। इस तरह का जो नुएंस है ये सब कैप्चर कर पाना मुश्किल है। तो अगर मैं जाऊँ इस तरह का कुछ नुएंस क्रिएट कर दूँ, थोड़ा ऊपर-नीचे कर दूँ, जो वर्डिंग है कहीं एसबीआई की जगह एसबीआई की जगह मैं ऐसे कर दूँ, तो उसमें होगा क्या कि वो रजिस्टर हो जाएगा और डॉट को डॉट इन कुछ भी रहेगा, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उससे मैं खरीद सकता हूँ। फिर उसका अगर उपयोग करना चाहे कोई, तो वो फ़िशिंग के लिए कर सकता है। लेकिन डॉट बैंक डॉट इन के साथ ऐसा नहीं है। आप अगर गोडैडी या किसी भी डोमेन पे जाएँगे, जो रजिस्ट्रार होते हैं, उस पे जा कर के आप डॉट बैंक डॉट इन वाले जो
डोमेन्स हैं वो नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव रजिस्ट्रार इसका IDRBT है, केवल यही इसको जारी कर सकता है और इसके अलावा और कोई जारी नहीं कर सकता। और ये जारी भी कैसे करता है? ये पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। बैंक एप्लीकेशन देंगे, रिगरस वेरिफिकेशन होगा RBI लाइसेंस का, बैंक के पास है कि नहीं है, उसके बाद जो डोमेन इशुएंस है वो होगा। मतलब जो स्टैंडर्ड होता है .co.in या इस तरह का कुछ भी लेना, वो तो आप किसी भी रजिस्ट्रार से ले सकते हैं, लेकिन .bank.in ये आपको नहीं मिलेगा, है ना। कोई ये चाहे फिशिंग करने के लिए कि हम कुछ और करके .bank.in ले लेंगे, नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका रजिस्ट्रार ही ये जो IDRBT है और ये RBI की कह सकते हैं संस्थान है, तो ये पूरा रिगरस चेकिंग करेगा और उसके बाद ही ये आपको मिल पाएगा। तो इसमें जो ऑथराइजिंग बॉडी है वो रखा गया है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी को। और जो निक्सी है वही ऑथराइज करता है IDRBT को कि ये जो है रजिस्ट्रार की तरह काम करे। मतलब आप कह सकते हैं वॉल्ड गार्डन की तरह ऐसे काम करेगा कि कोई भी चाहे कि हम .bank.in ले लें तो वो नहीं ले पाएगा बिना उसके रिगरस वेरिफिकेशन प्रोसेस की। तो इस तरीके से पूरा काम किया, इसको इस तरीके से सिक्योर किया गया। अब अगर कोई चाहे भी तो किसी बैंक की फिशिंग वेबसाइट तो बना सकता है, लेकिन उसका URL .bank.in नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर संस्था यहाँ पे बनाई गई है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट की, यहाँ पे जो ट्रांजिशन का गोल है वो आपका मतलब जो ट्रांजिशन किया गया है, इसके पीछे जो पूरा प्रोसेस है वो क्या था, वो तो मैंने आपको भी बता ही दिया कि अगर हम बात करें ओपन वेब की, चाहे .com हो, .in हो, .co.in हो, उसको तो कोई भी खरीद सकता है। आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आजकल तो UPI से भी हो जाता है, लेकिन ये खरीदा ऐसे नहीं जा सकता ओपन मार्केट में, है ना। ये IDRBT के द्वारा ही जारी किया जा सकता है। वेरिफिकेशन प्रोसेस इसमें भी होता है, लेकिन वो मिनिमम होता है। मतलब क्या आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि आप ये क्यों खरीद रहे हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो पूरा बैकग्राउंड चेक होगा। ऐसा नहीं कि SBI की तरफ से मेल आई है तो हाँ ठीक है, वो पूरा बैकग्राउंड चेक होगा और उसके बाद फिर वो दिया जाएगा। स्पूफिंग जो थ्रेट लेवल है सबसे ज़्यादा हाई रहता है ओपन वेब में, तो किसी भी तरह की स्पूफिंग करी जा सकती है। यहाँ पे इस तरह के रेप्लिका डोमेन का कोई भी रिस्क नहीं होता है, जो नया यहाँ पे .bank.in है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ये ऑप्शनल है, जो लेना चाहे ले, ना ले। इसमें मैंडेटरी जो क्रिप्टोग्राफिक इंक्रिप्शन है वाया DNS SEC के द्वारा वो आपका होगा। मतलब जो भी रिक्वेस्ट आएंगी वो इस रूट के थ्रू जो है पूरी होकर के जाएंगी, जिसके जरिए क्या होगा कि अगर कोई ये भी चाहे कि बीच में से हम यूजर को कहीं और भेज दें तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पे अगर बात करें सिग्निफिकेंस की कि भाई ये क्यों किया गया है, सिंपल सी बात है, साइबर सिक्योरिटी के लिए जो फिशिंग अटैक होते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। मतलब क्या है कि आपको किसी भी मतलब आपको एक मैसेज भेज करके आपको URL दिखा करके आपको किसी भी वेबसाइट पे ले जाया जा सकता है। लेकिन आप थोड़े भी अवेयर रहें तो अब आप समझ जाएंगे कि अगर .bank.in नहीं लगा हुआ है आखिरी में, तो मतलब वो वेबसाइट क्या है, फिशिंग वाली है। और वहाँ पर आप कोई भी डिटेल अपने सबमिट करते हैं तो उससे आपका अकाउंट खतरे में पड़ेगा। तो ये जो किया गया है, इस तरह का जो फिशिंग अटैक है, इसको रोकने के लिए किया गया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये भी होगी कि ये कर तो दिया गया है, लेकिन इसमें जो कस्टमर्स हैं, जो आम जनता है, उसको अवेयर भी कराना उतना ही बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को पता भी तो रहे कि .bank.in ही अब केवल बैंक यूज कर रहे हैं, और कोई यहाँ पे आखिरी में डोमेन अगर आ रहा है .com .in ऐसा, तो वो आपका बैंक जो है वो सही नहीं होगा, वो कोई और फिशिंग वेबसाइट आपको ले जाई जा रही है। इसके अलावा जो मैंने कहा कि ये DNS SSEC ये जो ऐड किया गया है, ये इनहेंस इंक्रिप्शन है। मतलब क्या है कि ये अब मतलब मैंडेटरी है कि इस तरह का जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ करना पड़ेगा, ताकि जो हैकर्स हैं वो रीडायरेक्ट नहीं कर सकते हैं मैलिशियस साइट पे। इसके थ्रू होकर के जो जाएगा तो उसकी वजह से बीच में से आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाए कि आपने खोला तो वही, लेकिन खुल कुछ और रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। और इसकी वजह से होगा क्या कि जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। अब कंज्यूमर को भी पता रहेगा कि भाई .bank.in खुल रहा है तो ज़्यादा डरने की बात नहीं, हमारा बैंक ही है ना। उसके अलावा और कुछ खुल रहा है मतलब वो हमारा बैंक नहीं है। चाहे उस मैसेज में कुछ भी क्यों ना लिखा हो कि आपका अकाउंट ही बंद हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, मतलब वो आपका बैंक नहीं, अगर वहाँ पे आखिरी में .bank.in नहीं लिखा हुआ है तो इस तरीके से इसको यहाँ पे किया गया है। मतलब पूरा जो इसको करने का पीछे का रीज़न था वो यही था। आगे यहाँ पे अगर हम बात करें इसके प्रेजेंट स्केल की, तो 400 से ज़्यादा जो बैंक हैं माइग्रेट हो चुके हैं इसमें। सारे जो बैंक हैं उनको मिला करके यहाँ पे बात हो रही है। और इसके बाद जो RBI का रोड एहेड है वो है .fin.in। मतलब बैंकिंग सेक्टर को तो सिक्योर कर दिया,
अब जो एनबीएफसीज हैं उनके लिए आरबीआई अब एक तरह का जो यहाँ पे डोमेन है वो लेकर के आ रहा है कि जितने भी एनबीएफसीज हैं वो .fin.in का प्रयोग करेंगे, जिससे ये वाला जो सेक्टर है वो भी पूरा सिक्योर हो जाए। क्योंकि आप लोन लेते हैं एनबीएफसीज से, आप ओपन करते हैं और आपने कहीं गलत जगह पे आपको लेकर गया, आप सोच रहे हैं आप अपनी ईएमआई भर रहे हैं, बल्कि वो किसी और के अकाउंट में चला जा रहा है। तो इसके लिए .fin.in आरबीआई के द्वारा ये लाया जा रहा है। तो ये थी पूरी न्यूज़। बाकी आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।